2023 का चुनावी शंखनाद हो चुका है। प्रत्याशी मैदान पर उतर चुके हैं। हमारे साथ आज सूरजपुर की जनता मौजूद है। हमने उनसे जानेंगे कितने मुद्दे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। आइए सीधे चलते हैं जनता के पास। 2023 का विधानसभा चुनाव जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस के शासनकाल को? कांग्रेस का शासनकाल मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जोगी जी ने 3 साल शासनकाल किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और जोगी जी का 3 साल का शासन इतना गंदा रहा, इतना भय व्याप्त रहा उस शासनकाल में कि 15 साल जोगी जी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ से दूर हो गई। और इस बार भूपेश का शासनकाल भी लगभग वैसा ही है कि ये 5 साल है भूपेश जो शासन किए हैं, इतना भय, आतंक, भ्रष्टाचार किए हैं इस प्रदेश में कि वो 15 साल की जगह 25 साल के लिए छत्तीसगढ़ से दूर जाने वाली है कांग्रेस, गर्त में जाने वाली है कांग्रेस। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप युवा वर्ग से आते हैं, कैसे देखते हैं कांग्रेस के शासनकाल को युवा वर्ग के लिए? युवा वर्ग को केवल भूपेश बघेल ने और उनकी कांग्रेस की सरकार ने केवल छलने का काम किया है। पूरे 5 साल केवल लबरा गोट अपनी गोठिया के और जगह जगह भेंट मुलाकात चौपाल के माध्यम से युवाओं को पूरे प्रदेश में ठगने का काम किया है। उन्होंने 2500 रुपये प्रत्येक माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और आज पूरा 5 साल ख़त्म होने को आ गया है। युवाओं ने भी पूरे प्रदेश में कठोरता के साथ मन बना लिया है कि इस भूपेश की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि 5 साल में 1.5 लाख रुपए युवाओं का उन्होंने नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे केवल छल किया। पीएससी घोटाले की बात करें, आज प्रदेश में मतलब पूरे देश में इतिहास बनाया है भूपेश बघेल ने। पीएससी जैसे एक परीक्षा जो गरिमापूर्ण संस्था है, उस संस्था का नाम खराब किया उन्होंने, कलंकित किया है। अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने कांग्रेस परिवार के जो करीबी लोग हैं, उनके जो पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उन्होंने अपने भाई, भतीजा, बेटी, बेटा उन सभी की भर्ती कर दी। क्या है ये प्रदेश में? केवल युवाओं को ठगने का ही तो काम किया है इसमें। ठीक है, यहाँ तो युवाओं को ठगने की बात आ रही है और लोग भी साथ में मौजूद हैं। महिला वर्ग हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है। आप महिला वर्ग से आती हैं जी, कैसे देखती हैं 15 साल बनाम 5 साल? जी 15 साल में सिर्फ छलावा का काम किए हैं महिलाओं, 5 साल में सिर्फ छलावे के काम किए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के कर्जा माफ़ करने के लिए बोले, वो भी नहीं किए, और शराबबंदी को लेकर शराबबंदी करने के लिए बोले, वो भी नहीं कर सके। 5 साल में सिर्फ वो छलावा के काम ही कर रहे हैं। और गैस आप कैसे देखते हैं 15 साल बनाम? देखिए, जनता जनार्दन अब सब जागरूक हो चुकी हैं और सब विकास को देखते हैं, और जो इस ज़िले का जो विकास करेगी उसी को जनता चुनेगी। देखिए, ज़िले का विकास जो करेगी उसी को जनता चुनेगी। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं तीनों सीटों पे कांग्रेस के विधायक थे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं आप? विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ये है कि हमारे पास कुछ ग्रामीण मिलते हैं बराबर, वो ये बता रहे हैं कुछ भी कर डालें, इस बार इनका जीतना संभव नहीं है। कारण क्या है, ये लोग कागज में तो बहुत कूद फांद मचाते हैं लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिखता है। आइए, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसे देखते हैं कांग्रेस को और भाजपा के शासनकाल को? देखिए जी, शासनकाल की यदि बात करेंगे तो अभी कांग्रेस काल में बहुत सारा विरोध बढ़ा है लोगों का, और बीजेपी के जो अभी हम देख रहे हैं पीएम मोदी जी को, उनके जो शासनकाल पे जो काम हो रहा है वो देखते हुए हमको लगता है कि भाजपा को आना चाहिए। दोबारा आना चाहिए। चलिए, यहाँ पे भाजपा को आना चाहिए, लोगों का ये मानना है। कांग्रेस के शासनकाल के बारे में कुछ और भी जानते हैं। कहीं कोई विकास नहीं दिखा है, और जगह जगह रोड टूटी हुई हैं, और कह लीजिए किसानों को भी धोखा दिए हैं, शराब घोटाला बंद किए हैं, शराब में घोटाला हुए हैं कई करोड़ रुपए की। नगर पालिका की क्या स्थिति रही ये 5 सालों में? क्या शहर में कोई विकास देखने को आप लोगों को मिला है क्या? नगर पालिका में कोई विकास, खास विकास तो नहीं दिखा है। खास विकास नगर पालिका में नहीं देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं ये 5 साल और बनाम 15 साल को? देखिए भैया, 10 साल से किसान भी परेशान हैं। ना तो धान बेचने से बोरी मिल रहा है, धान बेचने जा रहे हैं
हर चीज़ में पैसा ले रहे हैं किसानों से। इसका 50 दो तो इसका 100 दो, नहीं तो तुम्हारा बोरी नहीं ऊपर नहीं चढ़ेगा, या तो नथा बोलेंगे कि गाड़ी घुसा है उसका पैसा दो। ये तो नियम में है भी नहीं, लेकिन ये सब सरकार लूट कर रही है। तो देखने में आया कि रकबा भी बढ़ा है और किसानों को बोनस भी ज़्यादा मिला है, तो क्या ये प्रॉफिट नहीं है क्या? कुछ रकबा नहीं बढ़ा भैया, और रकबा घटा हुआ है। और बोनस वाली बात है तो बोनस कहाँ दे रहे हैं? कभी 6 महीना में, साल महीना में दे रहे हैं तो क्या होता है? किसानों को तो पैसा तत्काल देना चाहिए, एक ही बार में देना चाहिए। यहाँ पे किसानों की बातें आई है सामने कि किसानों का रकबा नहीं बढ़ा है, दूसरी ओर कागजों में ये चीज़ें सामने आ रही कि किसानों का रकबा बढ़ाया गया। वो कुछ और जानते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार किसान का रकबा चोरी हो गया, किसान की मेड़ की नपाई हो गई। उनका जो पहले वो धान बेचता था, ऋण पुस्तिका में जितनी ज़मीन होती थी उसके हिसाब से किसान अपना धान बेच पाता था। अब वो गिरदावरी के नाम पे खाली ठगने का काम, लूटने का काम, उसमें सेटिंग का काम, उसका पूरा राजस्व अमला उस नाम पे वसूली करने का काम कर रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान है। किसान को 2500 रुपये धान की कीमत देने की ये बात करते हैं, जिसका 2100 रुपये तो केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। ये 500-600 रुपये दे के खाली ये अपना 2500 रुपये का वाहवाही कर रहे हैं। ये 2 साल का बोनस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का बोले थे कि हम देंगे, लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पिछला 2 साल का बोनस देंगे, लेकिन पूरे 5 साल बीत गए, इन्होंने 2 साल का कोई बोनस 1 रुपये भी नहीं दिया। पूरे प्रदेश को कर्ज से लाद दिया है। एक भी बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे हैं, कोई सड़क पुल पुलिया के काम नहीं हो रहे हैं, कोई नई स्कूल बिल्डिंग नहीं बन रही है। पुरानी बिल्डिंगों को लीप पोत के ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने आत्मानंद के नाम से जो स्कूल खोले, पुराने हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करके उनको व्यवस्थापित करके उनको उन बच्चों को के साथ अपमान करके उनको किनारे करके और एक नया कलेवर में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत कुछ नहीं है। चाहे नरवा गरवा घुरुआ बारी की बात हो तो नरवा गरवा घुरुआ बारी जेल जा रहे हैं इनके आईएएस अधिकारी, और पैसा इनके यहाँ से जब्त हो रहा है अलमारी अलमारी। इनका ये हाल है। पूरे प्रदेश भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरे मंत्री इनके लिप्त हैं और पूरा प्रदेश इनसे तंगहाल है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इस प्रदेश से इस लबरी सरकार को भगाना है। लबरी सरकार आप कैसे देखते हैं? 5 साल बनाम 15 साल को, क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट अच्छी थी या भाजपा की गवर्नमेंट अच्छी थी? 15 साल में जितना डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने काम किया है उतना 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है और इन लोग अपना वाहवाही लूटते हैं कि हमने कर्जा माफ़ किया। ये पूरा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा सब हुआ है और इनके द्वारा भ्रष्टाचार पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। छोटे से छोटे पटवारी से लेकर तहसीलदार तक गरीब लोगों से खुलेआम पैसा ले रहे हैं और शिकायत करने पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीजेपी सरकार में पटवारी तहसीलदार के ऊपर शिकायत भी किया जाता था तो कार्रवाई होता था, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, बस कागजों में बोल दिया जाता था कि हमने कार्रवाई किया। कार्रवाई नहीं हो रही है जनता के में। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी या फिर भाजपा की 15 साल की गवर्नमेंट ने आपको ज़्यादा कुछ? भाजपा तो अपने को समझ में नहीं आया। अच्छा, किस लिए नहीं समझ में आया? किस भाजपा जो अभी इन लोग का जैसे चल रहा है उस हिसाब से किसी तरह की अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं लगा। और जो कांग्रेस पहले कर चुकी, और ये और बात है कि अभी टूट गई है कहीं न कहीं से, कहीं कहीं अभी कामयाब है, लेकिन बीजेपी से अच्छा तो हमें कांग्रेस बहुत अच्छा रहा। और जहाँ भी पहले चला अभी से लेकर के, और जब से देश आज़ाद हुआ है तो उस समय तो बीजेपी या कोई तो नज़र नहीं आ रहे थे, और अब सब कुछ अच्छा होने के बाद जो है अभी इनका सत्ता चल रहा है तो अच्छी बात है। बस चलिए, अच्छी बात है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, लोगों का ये भी मानना है। हम कुछ और लोगों से, कांग्रेस की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी या फिर बीजेपी की? किसको इस बार सत्ता में बैठाने का जनता का मन? जनता में बैठाने का तो कांग्रेस की अच्छी थी, कहा कि किसान को ही फायदा कराया ना, इसलिए वो अच्छा ही लगते हैं। क्या क्या कांग्रेस और बीजेपी में क्या नहीं मिल पाया और कांग्रेस ने क्या दिया आपको?
कांग्रेस में हम लोग का बाकी तो कोई इधर मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग किसान आदमी, हम लोग किसान की अच्छा ही दिए हैं। लेकिन अभी आने वाले सीजन में 3100 रुपये का घोषणा कर दिए हैं, तो किसान के लिए तो ठीक है ना लग रहा है। कि कांग्रेस की गवर्नमेंट और भाजपा की गवर्नमेंट, लोगों के अपने अपने राय हैं, तो और लोग अब किसको 2023 में सिरमौर अपने बैठाएंगे, ये देखने वाली बात तो होगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट और भाजपा की गवर्नमेंट में कितना फ़र्क देखने को मिलता है? इन लोगों का बहुत फर्क रहता है भैया। देख तो है, पूरा पब्लिक देख रहा है इन लोग कैसे कर रहे हैं। मेरे को तो ज़्यादातर भाजपा ही अच्छा लगता है, मैं भाजपा ही पार्टी का मेरे को ही अच्छा लगता है। नहीं तो भाजपा, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने समर्थन मूल्य भी दिया, क्यों भाजपा ही क्यों? भाजपा शुरू से ही करते आ रहा है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं खुद, और मेरे हिसाब से तो कर ही रहा है भाई। ये देखिए मोदी जी का देख लीजिए, इनके आने से कैशलेस पूरा भाई जनता का सोच तो रहे हैं भला, और बाकी कांग्रेस जान रहे हैं उसका तो मैं नहीं सुना उसका ज़्यादा। अब उसके बारे में क्या? कैशलेस की स्कीम कहीं ना कहीं युवाओं को लुभा रही है। कहाँ से आए आप? पौड़ी। पौड़ी। कैसे देखते हैं 15 साल और बनाम 5 साल को? 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़िया थी या फिर ये आपकी भाजपा की गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया? इससे तो बीजेपी के लोग 15 साल में बहुत कुछ किए हैं। कैसे? आप खुद ग्रामीण से आते हैं, गांव में रहता हूँ। आपको धान का बोनस इस गवर्नमेंट ने बढ़ा के दिया, रकबा बढ़ाया, उसको कैसे देखते? ठीक है ना, तो उसको तो बढ़ा के दिया, पर बोरा में तो पूरा किसान को रोवा दिया। कैसे? युवाओं को लेके काफ़ी स्कीमें आई हैं, उसको कैसे देखते हैं? युवाओं में तो बस वही चल रहा था जैसे चल रहा था पहले। ठीक है, युवाओं के लिए भी जो स्कीमें आई हैं उसको भी लोग बोल रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। पॉलिटिक्स नॉट इंटरेस्टेड भैया। किसकी गवर्नमेंट बढ़िया? सरकार किसी के भी रहे, काम अच्छी होनी चाहिए। क्या मानते हैं क्या कि एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति को यहाँ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? कह सकते हैं, जिसके में सोच समझदारी अच्छी हो। नगर पालिका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार, कितना देखने को मिलता है आपको विकास नगर पालिका क्षेत्र? हमारे सूरजपुर का नगर पालिका में बहुत अच्छा विकास हुआ है, और काफ़ी कार्य हुए हैं जो पिछले 15 वर्षों में नहीं हुए थे, और काफ़ी अच्छा काम किए हैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल जी के द्वारा। देखने को मिला है कि कांग्रेस के बहुत सारे विकास हुए हैं। कि नहीं, ये इस बार क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव में जब आप लोग वोट डालने जाएंगे, तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? शिक्षा, ग्रेजुएशन के लिए विशेष, और कई मुद्दे हैं योजनाओं का, शासन की योजनाओं का, और इंसान किसानों का धान अच्छा शासन ले रही है। कई वर्षों से धान के द्वारा आने के बाद अच्छा खरीदी और लेन देन अच्छा हुआ है, धानों का कोई परेशानी नहीं हुई किसानों को इन साल कई वर्षों से। ये थी हमारे साथ सूरजपुर की जनता जो 2023 में अपने मुद्दों को लेकर मतदान करेगी और छत्तीसगढ़ में एक अच्छे गवर्नमेंट का निर्माण करेगी। सूरजपुर से सहार समय के लिए अंकित सोनी।